फैसलाबाद समेत अहम कौमी शाहराहों पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को फैसलाबाद तक अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम का कहना है शहरियों की हिफाजत के पेश नजर मोटरवे को बंद किया गया। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। मोटरवे M4 को फैसलाबाद तक अब्दुल हकीम बंद कर दिया गया। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम का कहना है शहरियों की हिफाजत के पेश नजर मोटरवे को बंद किया गया। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। फैसलाबाद समेत अहम कौमी शाहराहों पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को फैसलाबाद तक अब्दुल हकीम बंद कर दिया गया। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम का कहना है शहरियों की हिफाजत के पेश नजर मोटरवे को बंद किया गया। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फोग लाइट्स का इस्तेमाल करें। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद BS तलबा का रजिस्ट्रेशन शेड्यूल जारी करने के बावजूद ताहाल निजी कॉलेजेस को इल्हाक लेटर जारी न कर सकी। निजी कॉलेजेस को 15 जनवरी तक अपने तलबा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने की हिदायत, लेकिन ताहाल निजी कॉलेजेस के ऑनलाइन पोर्टल ओपन किए न ही इल्हाक लेटर जारी किए गए, जिसके बगैर निजी कॉलेजेस तलबा के रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकेंगे। निजी कॉलेजेस का जीसी यूनिवर्सिटी हुकाम से कॉलेजेस को एफिलिएशन लेटर जारी करने का मुतालबा। बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तरफ से तमाम प्राइवेट कॉलेजेस को इंस्ट्रक्शन जारी की गई कि वो 15 जनवरी से पहले अपने बच्चों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम कॉलेजेस को जिन्होंने इल्हाक के लिए अप्लाई कर रखा था उनको ताहाल एफिलिएशन लेटर नहीं मिल सके। एफिलिएशन लेटर ना मिलने के बायस उनके जो ऑनलाइन पोर्टल है वो भी अभी तक ब्लॉक है और उसमें वो अपने बच्चों का डाटा जो है वो अपडेट नहीं कर सकते। इस हवाले से पहले ही जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो एडमिशन में काफ़ी ताख़ीर का शिकार है, लेकिन 15 जनवरी का जो शेड्यूल दिया गया है उस पर भी अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एफिलिएशन कमेटी की तरफ से ताहाल लेटर जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस को नहीं दिए गए, जिसके बायस वो अपने बच्चों का डाटा जो है वो ऑनलाइन नहीं कर सकते और ना उनको ताहाल ये बताया गया है कि किन किन सब्जेक्ट्स में उनको BS की डिग्रियां जो है अलॉट की गई हैं और उसमें एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का शेड्यूल जो है उसके मुताबिक सिर्फ 5 दिन बाकी हैं बच्चों के रजिस्ट्रेशन में, लेकिन ताहाल प्राइवेट सेक्टर जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ देख रहा है कि उनको एफिलिएशन लेटर जारी किए जाएंगे, उनके ऑनलाइन पोर्टल ओपन किए जाएंगे। इस हवाले से प्राइवेट कॉलेज एसोसिएशन की तरफ से यूनिवर्सिटी हुकाम से ये डिमांड की गई है कि जल्द अज जल्द उनके एफिलिएशन लेटर जो हैं वो पोस्ट किए जाएं, उन्हें डिलीवर किए जाएं, ताकि उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वो ओपन हो और बच्चों की रजिस्ट्रेशन उसमें करवा सके। क्योंकि अक्सर कॉलेजेस जो हैं वो BS प्रोग्राम जो कि पिछले सालों में उन्हें मिल चुके हैं उनमें दाखिला कर चुके हैं, लेकिन जब तक यूनिवर्सिटी उनका पोर्टल ओपन नहीं करती। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। PHA बिजली का करोड़ों का नादहिंदा। फेस्को ने वाजिबात की अदायगी के लिए हतमी नोटिस दे दिया। अदम अदायगी पर पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जेर इंतजाम पार्कों के बिजली कनेक्शन मुनक़ता होने का इंदिया। सितंबर 2023 से पार्क एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने फेस्को के वाजिबात अदा न किए गए। PHA के जिम्मा अक्टूबर के फर्स्ट फेज के 2,08,000, सेकेंड फेज के 2,32,000 वाजिबुल अदा हैं। अक्टूबर 2023 के तीसरे फेज में 18,89,000 और फेज 4 के बिजली बिलों की मद में PHA 31,82,000 से जायद का नादहिंदा है। PHA मुख्तलिफ पार्कों के कनेक्शंस की मद में 1,75,00,000 से जायद का भी डिफॉल्टर है। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद है, इनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी वकास, बताइएगा। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी फैसलाबाद के बेशतर पार्क जो हैं वो अंधेरे में डूबने का खदशा पैदा हो गया है, जिसमें सबसे बड़ी अगर बात की जाए तो फेस्को हुकाम को बिजली के बिलों की मद में PHA की जानिब से गुज़िश्ता साल यानी 2023 सितंबर से ₹1 का बिल भी जो है अदा नहीं किया गया, जिसके बायस अब फेस्को हुकाम की जानिब से न सिर्फ फाइनल नोटिस दिया गया है बल्कि दूसरी जानिब शहर भर के 7 मुख्तलिफ पार्क से मीटर जो है वो भी उतार दिए गए हैं। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि कुल 54 लाख रुपए का बिल जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों का PHA के जिम्मे जो है वाजिबुल अदा है, जिस पर अब PHA हुकाम की जानिब से एक बार फिर से फेस्को हुकाम को इस्तदा की गई है कि आइंदा चंद दिनों में बिल अदा कर दिए जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब फेस्को हुकाम जो है वो नादहिंदा PHA के मीटर जो है वो उतारने के लिए रेडी है, जिनकी जानिब से हतमी नोटिस देते हुए कल अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। अराजी रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से अहम खबर।
फैसल आबाद में बाकी मानदा मौजाजात की कंप्यूटराइजेशन की तफसीलात तलब। 1 हफ्ते में मौजाजात का डेटा हेड ऑफिस के साथ शेयर करना होगा। फैसल आबाद में 12 मौजाजात की कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल, जबकि 12 की बाकी है। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, तफसीलात से आगाह करें। जब बात करें लैंड रिकॉर्ड सेंटर के हवाले से तो यहाँ पर अहम खबर यह है कि यहाँ पर जितने भी मौजाजात की कंप्यूटराइजेशन का अमल बाकी रहता था, बाकी मानदा मौजाजात की कंप्यूटराइजेशन की फहरिस्त जो है वो तलब की गई है हेड ऑफिस में, ताकि इस पर काम शुरू किया जा सके। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर कई सालों से ये मसला मुसलसल पेंडिंग चला आ रहा था। अब इसके हल के लिए राह हमवार की जा रही है और इस सिलसिले में जितने भी फैसलाबाद डिवीज़न के सिटी सदर के जितने भी मौजाजात की कंप्यूटराइजेशन या तहसील लेवल पर रहती है, उन तमाम का प्रोसीजर शुरू किया जाएगा। यहाँ पर जो सदर लेवल के या तहसील लेवल के थे, ज़्यादातर मौजाजात की कंप्यूटराइजेशन का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से जो भी यहाँ पर शहर के मौजाजात है वो 50% से ज़ायद बाकी रहते हैं और जब भी शुरू किया जाता तब भी कोई ना कोई मसला बन जाता है और डेड लाइन कई बार दी जा चुकी है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल तांदियावाला में तारीखी जलसा से खिताब करेंगे। फैसलाबाद के हल्का PP 98 से उम्मीदवार राना फराज अनीस की जानिब से जलसा में शिरकत के लिए रैली की तैयारियों के हवाले से इजलास। राना फराज अनीस का कहना था, कल 50 वैगनों और 55 गाड़ियों पर मुश्तमिल बड़ी रैली चकझुमरा से तांदियावाला रवाना होगी। मज़ीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से इलेक्शन 2024 के हवाले से तांदियावाला में बड़ा जलसा किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो हैं वो जलसा से खिताब करेंगे और फैसलाबाद से चक जुमरा से बड़ी रैली जो है वो PP 98 के उम्मीदवार राना फराज अनीस की क़ियादत में यहाँ से निकलेगी, जो कि तांदियावाला पहुँचेगी और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खुश आमदीद कहा जाएगा। कितनी बड़ी रैली होगी, उम्मीदवार PP 98 राना फराज अनीस हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी राना साहब, बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी रैली जो है वो चकजुमरा से जाएगी, कितनी गाड़ियों का काफिला होगा, क्या कहते हैं, जलसे के हवाले से क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमारे कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी सुबह तांदियावाला तशरीफ़ ला रहे हैं। हम उन्हें फैसलाबाद की सरजमीन पर खुश आमदीद कहेंगे। इंशाअल्लाह ताला चकजुमरा से कम अज़ कम 45 वैगन्स और 50 और 55 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला जो है वो बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए जाएगा। और चकजुमरा पे जो लेबल लगा हुआ है जी कि पीपल्स पार्टी का, यहाँ से सिर्फ 1100 या 1600 वोट निकलता है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PP 98 से और 95 से सरदार उस्मान नवाज बाजवा की क़यादत में और मेरी क़यादत में ये रैली जाएगी और 8 फरवरी को ये साबित करेगी कि ये दोनों सीटें हम इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी को जीत के देंगे। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा जलसा होने जा रहा है, तारीखी जलसा होगा और चक जुमरा से एक बड़ी रैली जो है वो NA 95 और PP 98 से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर उम्मीदवार बराए सदर मुजाहिद हसन पंसोता के एजाज में तकरीब। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अहमद तनवीर पंसोता, बैरिस्टर हैदर जावेद पंसोता और एडवोकेट राना इनामुल्लाह समेत DBA के साबिक सदूर और सेक्रेटरीज की शिरकत। मुजाहिद हसन पंसोता कहते हैं, वकला ने बेपनाह मोहब्बत से नवाजा, बार की खिदमत मेरा मंशूर है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात की जो कैंपेन है वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच चुकी है। उम्मीदवार हैं सदर के चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता, जिनके एजाज़ में भाईवाला पंसोता हाउस में पुरवकार तकरीब का जो है वो इनकाद किया गया है, जिसमें जो साबिका सदूर हैं DBA के, उनकी कसीर तादाद शरीक हुई है। साथ में सीनियर कानूनदान और यंग वकला भी शरीक हुए हैं। चौधरी मुजाहिद हसन पंसोता मेरे साथ मौजूद हैं, बात भी कर लेते हैं। जनाब, बताइएगा, बड़ी तादाद में आज वकला ने गैदरिंग की है और आपकी हिमायत का ऐलान भी किया गया है, पुरवकार तकरीब थी, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 41 का शुक्रिया और मैं समझता हूँ मेरे तमाम जो मुअज़्ज़ज़ वकला, सीनियर, जूनियर और हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, मैं उनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ और इंशाअल्लाह ताला भरपूर तरीके से बल्कि मुनज़्ज़म तरीके से ये कैंपेन जारी रही है। और आज माशाल्लाह जो चेहरे मैं समझता हूँ मेरी हमायत में आए हैं, जिन्होंने इलेक्शन डे की स्ट्रेटजी बनाई है, वो अपनी मिसाल आप है और भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम वो इलेक्शन वाले दिन उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी और अल्लाह के फजल करम से मैं अल्लाह के हजूर दुआ गूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें कामयाबी देगा इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, तवक्कुआत का और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया गया है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा और कमालिया में वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी तरक्याती काम 50% से ज्यादा मुकम्मल हो गया। नकासी आब के मंसूबे और लारी अड्डा की ताज़ीन और आराइश का काम जारी। वर्ल्ड बैंक की टीम ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक के तावन से पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत टोबा टेक सिंह की तहसील गोजरा और कमालिया में तरक्याती काम जारी हैं। इस हवाले से वर्ल्ड बैंक की टीम ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम को आज ब्रीफिंग भी दी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर आप बताइएगा कि गोजरा और कमालिया में जो काम हो रहे हैं उस हवाले से आपको अपडेट भी किया गया, ब्रीफ भी किया गया, काम कहाँ तक पहुँचे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब सिटीज़ प्रोग्राम के तहत ये हमारी तहसीलें गोजरा और कमालिया, उसके अंदर जो है लोकल गवर्नमेंट के ताउन से ये काम चल रहा है और इसमें 80% जो फंडिंग है वो वर्ल्ड बैंक की है और 20% जो है वो हमारी कंसर्न्ड लोकल गवर्नमेंट की है, जो कि MC कंसर्न्ड है इस केस में। तो इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट हैं जी। कुछ हैं जो कि सॉलिड वेस्ट की ट्रीटमेंट के हवाले से हैं, कुछ हैं जो कि हमारी जो सीवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जाएंगे और नई सीवरेज लाइन भी लेके जा रही हैं, और कुछ इसमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, कुछ मशीनरी भी है शामिल। तो इसमें आलमोस्ट इसमें जो डिफरेंट पैकेजेस में काम को डिवाइड किया गया है जी। तकरीबन मैं समझता हूँ कि 50% के करीब हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी अप्रूवल की फ़ेज़ में है या कोई इम्प्लीमेंटेशन की फ़ेज़ में है। तो आज यहाँ पे ब्रीफिंग वर्ल्ड बैंक की टीम ने हमें दी है जी इसमें, और इसमें बताया है कि इसमें काम किस हद तक कहाँ पहुँचा है और कोई लूप होल्स अगर हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं तो उसको भी इंशाल्लाह ब्रिज किया जाएगा। और इसमें इंशाल्लाह जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक हम फुली कमिटेड हैं कि लोगों को अच्छी से अच्छी म्यूनसिपल सर्विसेज जो हैं उसको डिलीवर करें, और सो दैट कि उनको जो पब्लिक हेल्थ के जितने भी इश्यूज़ डे टू डे बेसिस पे आते हैं उनको रिजॉल्व करवाया जा सके। सर गोजरा और कमालिया दोनों पुरानी तहसीलें हैं, क्या समझते हैं इन मनसूबों के मुकम्मल होने के बाद कितनी बेहतरी आएगी? जी बिल्कुल, ये चूँकि म्यूनसिपल सर्विसेज आपको पता है एसेंशियल सर्विसेज होती हैं और इसमें हमारे पास रोज़ बरोज़ जो है वो इस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि कहीं पे पानी सीवरेज का पानी निकल आया या कहीं पे गली टूट गई है या सीवरेज लाइन बैठ गई है। तो इससे ना सिर्फ ये कि सीवरेज लाइनें जो हैं बहाल हो जाएंगी और उसमें जहाँ जहाँ पे वो पुरानी सीवरेज लाइन जो है डैमेज हैं उनको रिप्लेस किया जा रहा है, और जो एरियाज़ कवर्ड नहीं थे जिनका सीवरेज का पानी खुले खेतों में जाता था तो उसको भी कवर किया जा रहा है। और उससे मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो दोनों तारीखी तहसीलें हैं गोजरा और कमालिया, इसमें इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी जी, और लोगों की ज़िंदगी है, मेयार ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगा। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर रिकॉर्ड रश, प्रिंटर्स की कमी मुसाफिरों के लिए मुश्किलात पैदा करने लगी। टिकट जारी करने का अमल मुतासर, स्टेशन इंतजामिया ने मसला मुकम्मल तौर पर हल करने के लिए मजीद प्रिंटर्स मांग लिए। स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने रेलवे हेडक्वार्टर्स को खत लिख दिया। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस। दीगर ट्रांसपोर्ट की निस्बत फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफरों का रश जो है वो बढ़ चुका है। सर्दी में मुसाफिर जो हैं वो रेलवे सफ़र को तरजीह दे रहे हैं। तो ऐसे में टिकट प्रिंटर्स की कमी मुसाफिरों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। टिकट जारी करने का अमल जो है वो सुस्ती का शिकार है। हालात के पेश नज़र फैसलाबाद रेलवे स्टेशन सुपरिटेंडेंट यूनुस भट्टी की जानिब से रेलवे हेडक्वार्टर को आगाह कर दिया गया है कि फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर टिकट प्रिंटर्स की कमी को जो है वो पूरा किया जाए और बरवक्त नए प्रिंटर्स जारी किए जाएं ताकि मुसाफिरों को बरवक्त टिकट मिल सके और मुसाफिरों के जो टिकट लेने के लिए जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको दूर किया जा सके। इसी हवाले से मुसाफिरों का ये कहना है कि टिकट लेने के लिए घंटों लाइनों में खवार होना पड़ता है और रेलवे अमला ये कहता है कि टिकट प्रिंटर्स मौजूद नहीं हैं, घंटों लाइनों में इंतजार करना पड़ता है। महकमा रेलवे होश के ना खुले। और बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद शहर की अहम शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट का मसला हल न हो सका। सूसा रोड की स्ट्रीट लाइट्स खराब, शहरियों का रात के औकात में मुश्किलात का सामना, हादसात का भी खदशा बढ़ गया। शहरियों पर मौत के साए मंडलाने लगे। शहरी कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में स्ट्रीट लाइट का मसला हल करे। शहरियों की जानिब से कहा गया है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में स्ट्रीट लाइट का मसला हल करे। सूसा रोड की स्ट्रीट लाइट्स खराब, शहरियों को रात के औकात में मुश्किलात का सामना, हादसात का खदशा भी बढ़ गया। शहरियों पर मौत के साए मंडलाने लगे। शहरी कहते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में स्ट्रीट लाइट्स का मसला हल करे। मज़ीद जानते हैं अरसलान दौरानी से। जी अरसलान। जी बिल्कुल, शहर की अहम चौराहों की स्ट्रीट लाइट्स खराब रहना मामूल बनता जा रहा है। इस वक्त में मौजूद सूसा रोड पर जिसकी मुतअद्दिद स्ट्रीट लाइट्स जो खराब हैं, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे ही रात होती है तो सूसा रोड जो है वो अंधेरों में डूब जाता है। ना सिर्फ इससे हादसा का खदशा बढ़ जाता है बल्कि जो ट्रैफिक की रवानी है उसमें भी काफ़ी तात्तुल देखने को मिलता है। मजीद क्या मसाइल है, मेरे साथ शहरी मौजूद, उनसे बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले सर आप बताएं कि स्ट्रीट लाइट्स खराब है मुतअद्दिद जगहों पर,
تو اتنے اہم علاقے میں اہم روڈ پر اسٹریٹ لائٹس خراب ہونا، کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ؟ دیکھیں جی، یہ مدینہ ٹاؤن کی مین شرح ہے سوسا روڈ، یہاں پہ لائٹیں لگی ہیں لیکن چل نہیں رہی. انتظامیہ سے میری گزارش ہے، یہاں پر چوریاں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں رات کو اندھیرے کی وجہ سے، اگر لائٹیں لگی ہیں تو ان کو چلائیں پلیز، میری انتظامیہ سے یہی گزارش ہے. بالکل، جو موجود لائٹس ہیں ان کو ٹھیک کروایا جائے تاکہ جو حادثات ان سے بھی بچا جا سکے. آپ بتائیں، دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور مین شاہراہ ہے یہاں پر اچھی خاصی ٹریفک کی روانی رہتی ہے، اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ میری جی فیصل آباد ضلعی انتظامیہ سے گزارش ہے اور ریکویسٹ ہے کہ یہ تو بڑا پوش ایریا ہے اور یہاں پر جو ہمیں جو لائٹ کا مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اسٹریٹ لائٹس کا کچھ لگی ہوئی ہیں اور کچھ خراب ہیں، جو خراب ہیں وہ بھی بند ہیں، جو لگی ہیں وہ بھی نہیں چلتی. اور میں تو یہ ریکویسٹ ہی کروں گا کہ یہ اتنا پوش علاقہ ہے اور یہاں پر رات کو اتنا اندھیرا ہوتا ہے اور بالکل ہی چوری چکاری اتنی زیادہ ہے کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو میں بس ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پلیز اس کو دیکھیں. اس شہریوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں ان کی مرمت یقینی بنائی جائے. یہ اہم شاہراہ ہے مدینہ ٹاؤن کی سوسا روڈ، اور یہی روڈ جو ہے یہ جڑواں سے لنک کرتا ہے. تو شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ اقدامات کیے جائیں اور جو اسٹریٹ لائٹس خراب ہیں ان کو ٹھیک کروایا جائے. یہ مختلف جگہوں پر مختلف جو اسٹریٹ لائٹس ہیں وہ خراب ہیں سوسا روڈ پر. تو شہری جو ہے وہ اس حوالے سے حالات بھی دکھائی دیتے ہیں، اور انتظامیہ خصوص طور پر میونسپل کارپوریشن جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ شہر کی جو شاہراہیں ہیں ان کی اسٹریٹ لائٹس کو روشن رکھنا، ان کی مرمت بر وقت کرتے رہنا. ان سے گزارش کرتے شہری دکھائی دیتے ہیں کہ جلد از جلد اقدامات کر کے اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک کروایا جائے. جی، بحالی کا مطالبہ کیا گیا ہے شہریوں کی جانب سے. ارسلان اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. گورنمنٹ کالج ویمن یونیورسٹی فیصل آباد کے خلاف پروپیگنڈا کا معاملہ. رجسٹرار یونیورسٹی نے پروپیگنڈا کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی کے لیے سی پی او کو خط لکھ دیا. شرپسند عناصر ویمن یونیورسٹی میں طالبہ کے ساتھ ریپ اور قتل کی جھوٹی افواہ سوشل میڈیا پر پھیلا رہے تھے. رجسٹرار یونیورسٹی کے مطابق FIA کو بھی درخواست دی ہے پولیس پروپیگنڈا کرنے والوں کو گرفتار کر کے قانونی کارروائی کرے. رجسٹرار یونیورسٹی کی خط میں استدعا. بات کرتے ہیں طیب مقبول سے. جی طیب. ویمن یونیورسٹی مدینہ ٹاؤن فیصل آباد کو بدنام کرنے والے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے مراسلہ اور درخواست سی پی او فیصل آباد کو ارسال کر دی گئی ہے. ویمن یونیورسٹی کے رجسٹرار آصف ملک کی جانب سے اس درخواست میں سی پی او فیصل آباد سے استدعا کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ویمن یونیورسٹی میں طالبہ کو ریپ کے بعد قتل کر دیا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کے کسی واقعہ کا کوئی بھی وجود موجود نہیں ہے. چند شرپسند عناصر یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کی طالبات اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور دیگر انتظامیہ میں پینک پھیلنے کا خدشہ ہے اور یونیورسٹی کا ماحول خراب ہونے کے بھی امکانات پیدا ہو رہے ہیں. رجسٹرار کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ ماہ FIA کو بھی اس حوالے سے درخواست ارسال کی جا چکی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اب پولیس سے بھی یہ استدعا کی جا رہی ہے کہ ایسے عناصر کو گرفتار کیا جائے جو یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور طالبہ کو ریپ کے بعد قتل کرنے کی خبر کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پھیلا رہے ہیں. سی پی او فیصل آباد کی جانب سے یونیورسٹی کی انتظامیہ کی جو درخواست موصول ہوئی ہے اس پر سٹی پولیس آفیسر کی جانب سے متعلقہ پولیس حکام کو فوری طور پر ایسے عناصر کو تلاش کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سی پی او فیصل آباد نے ہدایات جاری کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جدید وسائل کا استعمال کر کے سوشل میڈیا پر یونیورسٹی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے طیب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ. فیصل آباد ریجنل ٹیکس دفتر میں رواں مالی سال کے دوران مختلف اشیاء کی خریداری اور ٹینڈرنگ کے لیے پرچیز کمیٹی قائم. 4 رکنی کمیٹی کی سربراہی کمشنر FBR آصف رشید کریں گے. مزید بات کرتے ہیں عمیر عظمت سے. جی عمیر. جی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے رواں مالی سال کے دوران فیصل آباد ریجن میں دفتری استعمال کے لیے جو استعمال ہونے والی مختلف مصنوعات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ٹینڈرنگ کے لیے 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جس کی سربراہی کمشنر FBR آصف رشید کریں گے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 3 دیگر افسران اور چیف اکاؤنٹنٹ آفیسر جو ہے
वो भी इस कमेटी का हिस्सा होंगी। इस हवाले से कमेटी जो है वो रवा माली साल के दौरान FBR फैसलाबाद डिवीज़न की हदूद में जितनी भी अशिया की खरीदारी करेगा, चाहे वो स्टेशनरी के हवाले से हों, दीगर आलात के हवाले से हों और जो दीगर काम हैं उनके हवाले से भी टेंडर जो है वो ये 4 रुकनी कमेटी करेगी। और इस हवाले से जो पिपरा रूल है उनको फॉलो करना इस कमेटी की ज़िम्मेदारी होगी। इससे कबल भी ये कमेटी कायम थी, ताहम FBR की जानिब से दोबारा इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है और उसके साथ साथ ये भी हिदायत जारी की गई हैं कि मेयर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में इंसुलिन की किल्लत और मजदूरों की कम अज कम उजरत के मसाइल को हल करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास। कमेटी चेयरमैन शाहिद अहमद शेख कहते हैं, मजदूर हमारी फैमिली है, मजदूरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। बात करते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। सोशल सिक्योरिटी, EOBI और लेबर की जो मुश्तरका स्टैंडिंग कमेटियां, उनका इजलास मुनक्किद हुआ आज फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में। हमारे साथ शाहिद अहमद शेख साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो आज इस मीटिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और कौन से मौजू के ऊपर आज जो है वो गुफ्तगू की गई है। शायद साहब बताइएगा आज किस मौजू के ऊपर गुफ्तगू की गई है और ख़ास तौर पर जो लेबर के मसाइल हैं, मिनिमम वेज के हवाले से बात करें, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 और आप शराज भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे जो मसाइल हैं या हमारी मीटिंग्स के मतलब जो भी चीज़ें होती हैं आप उनको हाईलाइट करते हैं। आज की मीटिंग जैसा कि आपने बताया अभी सोशल सिक्योरिटी, EOBI और लेबर की थी। इसमें हमने आज मेन जो हॉस्पिटल है हमारा लेबर का, उसके मतलब अपने ब्रीफिंग दी उनसे। दे हैव टोल्ड अस कि जी अभी काफ़ी बेहतरी जा रही है। सबसे ज़्यादा जो हमें प्रॉब्लम नज़र आई है वो इंसुलिन की शॉर्टेज है। मजदूरों, हमारे वर्कर भाइयों को जो इंसुलिन है वो नहीं मिल रही अभी तक। कुछ महंगाई हो गई है, कुछ पीछे से डेडलॉक है जो कि उसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने से कि हमें लाहौर भी अगर जाना पड़े तो वी विल डू। तो लेबर के मतलब भी यही था कि इंस्पेक्शन के मतलब गुफ्तगू हुई हमारी। EOBI के जो डेट ग्रांट के जो चेक्स रुके हुए हैं, बल्कि पिछले 10 साल से रुके हुए हैं, उनके मतलब ख़ास तौर पर हमने बहुत ज़्यादा उनको जोर दिया है। और हाजी तालब साहब बड़ी मेहरबानी इनकी, ये वर्कर्स के लिए बहुत काम कर रहे हैं और हमें लाहौर भी जाना पड़े तो वी शुड गो टू लाहौर। इनके मसाइल, हमारे वर्कर हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं कि उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझें और उनके मसाइल को हल करें। ठीक है, वर्कर्स के मसाइल को हल किया जाएगा तरजीही बुनियादों पर और डेथ ग्रांट, मैरिज ग्रांट के मद में 10-10 साल से जो फंसी हुई रकम है उसको बहाल कराने के लिए लाहौर भी जाना पड़ा तो उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। और इस हवाले से आज का इजलास जो है, जो मुश्तरका मीटिंग है, उसमें ख़ुसूस तौर पर मिनिमम वेज और इंसुलिन के जो मसले हैं उसकी ब्लॉकेज है, उसकी बहाली के लिए ख़ुसूस तौर पर जितने भी इक़दाम करने पड़े सनतकारों की जानिब से इस बात को यकीन दहानी इसकी बात की करवाई गई है कि वो तमाम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।